अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दो बड़ी खबरें निकल के आ रही है, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा पूरा विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली से दुबई जा रहे स्पाइस जेट की प्लेन में जो है तकनीकी खराबी की वजह से पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। क्या है पूरा मामला, पूरा विस्तार से बताऊंगा। वहीं दोस्तों दूसरी खबर, दिल्ली से पटना जा रही गो एयर फ्लाइट में तकनीकी खराबी को लेकर खबर आ रही है। दोस्तों दोनों खबरें पूरा विस्तार से बताऊंगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अभी अभी खबर जो निकल के आ रही है कि स्पाइस जेट की विमान जो है पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दिल्ली से दुबई जा रही थी फ़्लाइट और इंडिकेटर में ख़राबी यानी फ्यूल टैंक ख़राब होने का भी दावा किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि फ़्लाइट में इतना फ्यूल होना चाहिए कि वो जहाँ जा रहा है वहाँ से जाके लौट के भी आ सके, लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा पड़ गया। दोस्तों पूरी खबर आपको मैं बता दूं कि दिल्ली से दुबई जा रहे स्पाइस जेट के विमान की मंगलवार को पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फ़्लाइट में मौजूद जो है सभी पैसेंजर सेफ़ हैं। एयरलाइंस ने अपने बयान में कहा कि स्पाइस जेट की B737 की फ़्लाइट नंबर SG11 दिल्ली से दुबई जा रही थी। इसी दौरान विमान के इंडिकेटर में ख़राबी का पता लगा और इसके बाद फ़्लाइट को कराची डाइवर्ट किया गया। हालांकि स्पाइस जेट ने इसे इमरजेंसी लैंडिंग नहीं माना है। तो दोस्तों आपको पता है कि इमरजेंसी उसको कहा जाता है कि एकदम घटना घटित होने वाली हो और उससे पहले जो है फ़्लाइट को लैंड करा लिया जाए। लेकिन यहाँ भी कुछ मामला ऐसा ही है, फ्यूल ख़त्म होने का मतलब आप समझ ही सकते हैं। वहीं स्पाइस जेट की ही एक और विमान की मुंबई में प्रायोरिटी लैंडिंग हुई है और इसकी विंड सील हवा में क्रैक हो गई थी। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के मुताबिक एयरक्राफ्ट के फ्यूल टैंक से लीकेज की भी आशंका है। NDTV ने DGCA के हवाले से कहा कि फ़्लाइट के दौरान क्रू ने महसूस किया कि एयरक्राफ्ट के फ्यूल टैंक का लेवल अचानक कम हो रहा है, यानी कि जितना खर्चा होता है उससे ज़्यादा तेज़ी से गिरता हुआ दिख रहा है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके मोटरसाइकिल का पेट्रोल वाला जो मीटर होता है वो अचानक दुगना तेज़ी से गिर रहा है। कमोबेश वही हाल यहाँ पे भी था। दूसरे शब्दों में कहें तो कॉकपिट में लगे इंडिकेटर पर दिखा रहा कि फ्यूल नॉर्मल से कहीं ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है और इसी वजह से पायलट को कराची में लैंडिंग करानी पड़ी। इसे इमरजेंसी के बजाय प्रीसनरी लैंडिंग, सावधानी के तौर पे की जाने वाली लैंडिंग कहा जाना ज़्यादा सही होगा। वहीं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 2 हफ्ते में स्पाइस जेट की ये चौथी इमरजेंसी लैंडिंग है। 19 जून को पटना से दिल्ली एयरक्राफ्ट में आग लगने की वजह से जो है उसको इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। वहीं दिल्ली गुवाहाटी फ़्लाइट में टेक्निकल फॉल्ट के वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और 2 जुलाई को दिल्ली से गुवाहाटी जा रहा विमान तकनीकी खराबी के बाद वापस लौट आया था। आज 5 जुलाई को दिल्ली से दुबई की फ़्लाइट की इंडिकेटर ख़राब होने की वजह से बिना पासपोर्ट के लोग कराची में लैंडिंग कर बैठे, यानी कि बिना वीज़ा कराची पहुंच गए लोग। ऐसे में दोस्तों ये मजाक की बात है, लेकिन इसको काफ़ी सीरियस लेने वाली बात है, क्योंकि 2 हफ्ते में 4 इमरजेंसी लैंडिंग कोई मामूली बात नहीं है। वहीं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दूसरी फ़्लाइट जो है भेजी जाएगी। स्पाइस जेट के मुताबिक विमान में किसी भी खराबी की पहले से जानकारी नहीं थी। यात्रियों को रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है। दिल्ली से एक एयरक्राफ्ट कराची भेजा जा रहा है और इससे पैसेंजर्स दुबई जाएंगे। 2 हफ्ते में स्पाइस जेट की किसी फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की ये चौथी घटना है। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो है ये सोचने वाला विषय है। DGCA के अधिकारियों ने बताया कि स्पाइस जेट के ही एक और विमान की मुंबई में प्रायोरिटी लैंडिंग हुई है और इसकी विंड सील हवा में ही क्रैक हो गई थी और स्पाइस जेट की यह फ़्लाइट इमरजेंसी 3324
कांडला से मुंबई जा रही थी और स्पाइस जेट ने बताया कि विमान की मुंबई में सेफ लैंडिंग हो गई है। हालांकि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दिल्ली जबलपुर फ़्लाइट से उठने लगा था धुआं। इससे पहले मैंने अपने खबर में आप लोगों को बताया ही था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है सोचने वाली बात है कि यात्रियों के ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं हो सकता है। पहले आपको पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप फ़्लाइट उड़ाएं तो बेहतर होगा। वही दोस्तों दूसरी खबर के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली से पटना आ रही गो एयर फ्लाइट में तकनीकी खराबी, पटना एयरपोर्ट पर नहीं हो सकी लैंडिंग। ऐसे में दोस्तों उसको वापस भेजना पड़ा। दिल्ली से पटना आ रही गो एयर की G8131 फ्लाइट में तकनीकी खराबी के चलते वो मंगलवार की दोपहर 1:50 बजे पटना पहुंचने के बावजूद एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाई और कैप्टन ने विमान को पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने से इनकार कर दिया, जिससे फ़्लाइट को वापस दिल्ली की ओर मोड़ लिया गया। तो दोस्तों आपको पता है कि फ़्लाइट से लोग सफ़र करते हैं, मजबूरी है, जल्दी जाना होता है, लेकिन ऐसे में रिस्क जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मोटा पैसा खर्च होता है, अच्छी खासी रकम खर्ची जाती है इन सब चीज़ों पे। तभी तो लोग जो है भरोसा करते हैं आंख मूंद करके 1 घंटे में इधर और उधर। ऐसे में जो DGCA है उसको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, सख्ती दिखानी पड़ेगी कि इन एयरलाइंस कंपनियों पे थोड़ा टाइट होना पड़ेगा कि भैया जो भी उड़ान होती है उसको पहले से ही इतना ज़्यादा चेक और मेंटेन रखा जाए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। अभी तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि चलो इमरजेंसी लैंडिंग होके या कुछ भी करके जो है अभी कोई हानि नहीं हो रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि रोज़ रोज़ ऐसे आदमी बच भी नहीं सकता है। अगर जो किसी दिन अप्रिय घटना हो जाती है तो उसका जवाबदेही किस पे तय होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी काम हो सोचो समझो, और जो है DGCA का काम ही यही है कि कमियों को जो है दूर करे। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि दुबई जा रहे हैं, यानी दिल्ली से दुबई जा रहे हैं अपने भारत के पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग होंगे, यूपी बिहार से भी होंगे, पूर्वांचल के भी होंगे। और ऐसे में कोई अगर जो घटना घटित हो जाती तो कितना बड़ा जो है मुसीबत हो जाता। तो इसलिए जो है हम तो यही दुआ करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन DGCA को सख्ती बरतनी ही पड़ेगी। बिना सख्ती के ये कंपनियाँ मानने वाली नहीं हैं। वैसे ही खटारा प्लेनों को उड़ाती रहेंगी जिसमें खटमल घूमते हैं, जिसका सीट टूटा हुआ होता है। सख्ती बरतेंगे तो फिर ये लोग भी बाज आएंगे। पैसे में आप कभी कम तो करवाते नहीं हैं कि भैया इतने पैसे कम ले लो, जितना रेट होता है आप उतना ही देते हो, लेकिन फिर ऐसा रिस्क लेने से क्या फ़ायदा। तो दोस्तों आज की खबर में यही सब थी जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।